आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। आज हम खड़े हैं पुराना परिषद जय नारायण विश्वविद्यालय, जहां पर भोम सिंह जी 9वीं स्मृति में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ है अरविंद सिंह जी भाटी, जो JNU के अध्यक्ष है। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज भोम सिंह जी की स्मृति में 9वां विशाल रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन है। इसमें पधारे हुए तमाम साथियों का भी धन्यवाद। भोम सिंह जी ऐसी क्या प्रेरणा स्रोत लेनी चाहिए युवाओं को आने वाले समय में, जो उनके पद चिन्हों पर चलकर कुछ नया कर सके? देखिए, मैं भोम सिंह जी का सहपाठी रहा हूं। जब वो 2014 में चुनाव लड़े, उस वक्त BA LLB मैं भी उसी बैच में था, और उनका एक स्वभाव हंसमुख मिलनसार स्वभाव, सबसे एक आत्मीयता के साथ वो मिलते रहते थे। आज के हमारे जैसे शायद या जो नई जो खेप के नेता हैं उस तरह के शायद वाकपटुता नहीं थी, पर अक्सर वो जहाँ कहीं जाते थे अपनी भावनात्मक रूप से अपनी बात रखा करते थे, और कम शब्दों में अपनायत वाली बात उनकी एक खूबी हुआ करती थी। इसी की बदौलत वो 2014 में छात्र संघ अध्यक्ष भी बने, और उनके स्वभाव जो उनके साथ रहे, वो उनके स्वभाव से ये ज़रूर सीख सकते हैं कि उनका एक विनम्र और मृदुभाषी और मिलनसारिता जो उनमें थी, वो हम आज के समय में सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग शायद परिचित नहीं हैं, उनके लिए वो बहुत अल्प समय में छात्र संघ अध्यक्ष बनकर बहुत कुछ लेकर गए। उस अल्प कार्यकाल में उनका छात्रों के लिए जो संघर्ष था, वो अपने आप में अप्रतिम है, अद्वितीय है। इस बार 9वीं जन्म जयंती पर रक्तदान शिविर हो रहा है। ये मतलब जब तक जयंती आएगी तब तक ही चालू रहेगी? देखो, आप किसी काम को एक बार करते हैं तो शायद उसको योजना कहते हैं, कार्यक्रम कहते हैं, और उस कार्यक्रम को आप बार बार अनवरत लगातार चलाते रहते हैं, तो उस कार्यक्रम को कार्यक्रम नहीं कहकर उसको परंपरा कहते हैं। तो हम इसको अब परंपरा का नाम देना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लगातार 9 वर्षों से ये जो चल रहा है जन सेवा और पुण्य का काम, तो ये जब तक हम लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे और ये चलता रहेगा। मतलब उन्हीं की प्रेरणा स्रोत आप अध्यक्ष है? हाँ बिल्कुल, उनका आशीर्वाद कह लीजिए कि विश्वविद्यालय के इतिहास में आज तक, जब से विश्वविद्यालय बना और अब तक, एकमात्र हमारा ऐसा बैच रहा जिस बैच से 4 अध्यक्ष बने, और पहले अध्यक्ष वो थे। तो शायद उनके बाद मैं तो मानता हूँ कि कोई उनका आशीर्वाद रहा कि 16 में भाई कुणाल सिंह बने, 19 में रविंदर सिंह भाटी बने, और 22 में मैं अरविंद सिंह बना। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आज हम उनको, वो पूजनीय हम सब के लिए, तो निसंदेह किसी प्रकार का उनका आशीर्वाद भी हम सब पर है। आपने क्लासमेट होते हुए एक ऐसी कौन सी मुख्य बात उनसे ग्रहण की जो आज तक उनको आप फॉलो कर रहे हैं? मैं उन्हीं की तरह प्रयास करता हूं कि मृदुभाषी और मिलनसार होकर और संयमित होकर अपनों के बीच में रहूं, और उसी बात पर मैं आज भी चल रहा हूं और भविष्य में भी चलता रहूंगा। क्योंकि राजनीतिक सफलताएं आज है कल नहीं है, पर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व सदैव याद रखा जाता है। तो एक व्यक्तित्व को किस प्रकार से मजबूत कर सके, मैं वो प्रयास करता रहूँगा। और युवा दिलों की धड़कन रविंदर सिंह भाटी के बारे में आपके वो भी बैच के अध्यक्ष हैं, तो उनके बारे में? देखिए, उनके बारे में मुझे कहने की कहाँ आवश्यकता है। उनके प्रयास, उनके काम, उन्होंने खुद ने बहुत कुछ कह दिया है। अब मैं जो कहूँगा शायद वो उनकी आज की जो लोकप्रियता है उसमें अल्प सा सहयोग दे सकेंगे। छात्र राजनीति में क्रांतिकारी की भूमिका में वो आए। 57 साल के इतिहास में पहले निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष बने, और उसके बावजूद जो उनका कार्यकाल था वो आप सबने देखा है। तो संघर्ष उनका सहोदर है और संघर्षशील नेता है वो, और मैं बधाई देता हूं कि वे इसी प्रकार भविष्य में भी जहां कहीं राजनीति की मुख्य धारा में जाएं, सफल होते रहें। आज हर समुदाय वर्ग से लोग यहां पर जुड़कर आकर रक्तदान दान कर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो अरविंद सिंह जी ने बताया कि ये एक परंपरा है और यह हमेशा चलती रहेगी, और आप सभी से निवेदन है कि जुड़े रहिए जन जन की आवाज़ के साथ। धन्यवाद।